सो अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट लूप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफाइनाइट लूप इज ऑल्सो नोन एज एंडलेस लूप. तो ये लूप में ना कोई कंडीशन होती है, ना कोई इटरेटर होता है, ये बस अपने उसकी मस्ती में चलते रहता है, चलते रहता है. सो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. सो इसका सिंटैक्स है बस 2 कोलन्स और बात खत्म. लाइक नो इटरेटर, नो कंडीशन. इट्स लाइक तुमको अगर समझो कुछ अच्छा चाहिए, तो यू आर आस्किंग योर मॉम. तो योर मॉम से कि पापा के पास जाके पूछ, पापा से मम्मी के पास जा, मम्मी से पापा के पास जा, मम्मी पापा ये चलते रहता है. और एंड में होता क्या है, लाइक मैं तो एंड में रूम में चला जाता हूँ मेरा, ऐसे चिढ़ के मतलब चुपचाप बैठने चला जाता हूँ. क्योंकि मतलब ऐसे नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ गया तो मेरे मम्मी पापा के मेरे को मनाएंगे कि बेटा हाँ हाँ लेके देते हैं. मेरे को पता है कि लास्ट में वो चिढ़ने से अच्छा मैं अब भी चुप बैठ लेता हूँ, वरना बाद में छोड़ो. वैसे भी वो चीज मिलने तो वाले है नहीं, खामखा मार खा के क्या फायदा. सो ठीक है. व्हाट इज इन्फिनिटी लूप? तो इन्फिनिटी लूप का और एक एग्जांपल देखते हैं. तो सी हियर इज माय क्रश. सो क्या मैं उसको अगर जब भी कोई मैसेज भेजता हूँ, कॉफी का छोड़ ही दो, अभी तो नॉर्मल मैसेज है, जब भी कोई मैसेज भेजता हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि वो शायद से उसने एक प्रोग्राम ही लिख के रखा है कि इग्नोर सर्विस फॉर एवर. ठीक है, उसने एक प्रोग्राम ही लिख के रखा है शायद से कि जब भी मैसेज भेजता हूँ मेरे को पता है कि मेरे को तो इग्नोर होना ही है. अभी मैं थोड़ी देर में जाके कॉर्नर में रूंगा, कॉर्नर के यही बेड है मेरे पास अभी रोने के लिए. तो मेरे क्रश वाले केस में तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इन्फिनिटी लूप. बट इन केस तुम्हारा प्रोग्राम इन्फिनिटी लूप में चला जाता है, तो यू कैन प्रेस कंट्रोल सी एंड टर्मिनेट द लूप. देखो इधर खुद की लगी पड़े और दूसरों का एडवाइस दे रहा हूँ मैं. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो अभी ब्रेक एंड कंटिन्यू ये लूप नहीं है. दिस आर टू डिफरेंट कमांड्स to get out of the loop or to get into the loop. So basically when you use a break statement, जो कुछ भी running loop है, so like even if it satisfies the condition, if it encounters the break command, it will get out of the loop and directly it will go to return. Actually this loop is extensively used in switch case वगैरह, but that we'll see in next 5 minutes. इसका पहले एक बार break का कोड देख लेते हैं. So break का किधर है? सो इधर देखो. तो इसका पहले एक काम करता है, इसका इतना छोड़ दो, इसका इफ वाला पार्ट छोड़ दो. इसका कोई आउटपुट बता सकता है क्या मुझे? थोड़ी इसको डिलीट ही करते हैं. इसका आउटपुट बता सकता है क्या मुझे? सिंपल फॉर लूप यूज किया है, फॉर लूप में कंडीशन दी है और इधर कुछ तो प्रिंट किया है. एग्जैक्टली अनिकेत, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. वो सिर्फ 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा. तो अभी क्या किया मैंने एक इफ लूप यूज किया है. इफ लूप में कंडीशन दिया है इफ आई स्मॉलर देन इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ब्रेक. तो ब्रेक में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ब्रेक में आने के बाद जैसे ही ये इसको एनकाउंटर करेगा, इट विल गो बैक टू रिटर्न और रिटर्न से टर्मिनेट. तो इसको रन करके देखते हैं. सो इधर क्या हुआ, वो 0 to 3 आया. सो उसने क्या चेक किया, इधर इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू 4 है इसीलिए ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद सीधा रिटर्न 0 पे गया, रिटर्न 0. तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. इसके जगह इफ इसकी साइन चेंज करके कंटिन्यू, एंड इफ आई रन इट, तो देखो अभी क्या हुआ
कि मैंने क्या बोला कि इफ आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, उतने के लिए उतना लूप में जाएगा, उसके बाद के सब कंटिन्यूटी में मतलब प्रोग्राम रन होगा। सो मतलब जैसे ब्रेक लूप काम करता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट कंटिन्यू लूप काम करता है। जैसे ब्रेक लूप उधर से आगे के छोड़ देता है, कंटिन्यू उधर से आगे के प्रिंट करता है। सो वापस बैक टू पीपीटी। So okay, the switch case. This is the last case we'll be like learning today. Like मेरे साइड से. So switch cases की समझो तुम्हारे पास 4 wardrobe है, 1, 2, 3 and 4. So हर wardrobe में एक एक कोड डाला मैंने चारों wardrobe में. Okay. And तुमको एक वेरिएबल दिया है, समझो I एक वेरिएबल रखा है मैंने इधर. तुमको एक वेरिएबल दिया है I. मैंने उस बोला है कि तुम I की जगह पे कोई भी मतलब 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो, और जो भी वैल्यू तुम रखोगे उस केस का मैं ड्रॉअर खोलूंगा और उसका कोड रन करूंगा। तो मतलब क्या होता है कि ये जो I वेरिएबल है उसके जगह पे अगर तुम रखते हो 1, तो मैं क्या करूंगा 1 जो मेरा वार्डरोब नंबर 1 है वो खोलूंगा, उसका कोड रन करूंगा। अगर सिलेक्ट करते हो 2, तो केस 2 जो कौन सा भी है मेरा, तो केस 2 रन करूंगा। तो सिमिलरली क्या होता है इधर कि अगर तुम एक ऑप्शन चूज करते हो, समझो अगर मैंने 4 ऑप्शन दिए, तुम ऑप्शन चूज कर रहे हो 6, तो 6 ऑप्शन चूज करने पे क्या होगा कि मेरे पास एक दूसरा ड्रॉअर है, तो उसमें एक कोड रखा है। तो अगर ये चारों को छोड़ के तुम और कोई भी वेरिएबल को उस वेरिएबल को कोई भी और दूसरा वैल्यू असाइन करते हो, तो आई विल ओपन दैट केस एंड आई विल रन दैट कोड। तो ठीक है, पहले कोड देख लेते हैं, तुमको कोड में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो या दिस इज द कोड। इसमें सेम, पहले छोड़ो 4, फिर इसमें क्या हैंग हो गया क्या? इसमें क्या लिखा है, इंट सी एच। इंट सी एच क्या है, मेरा एक वेरिएबल सी एच ए वेरिएबल है, इसको कुछ भी असाइन करो चलेगा, मतलब कुछ भी लिखता हूँ, उधर नाम भी लिखता हूँ, रोल नंबर भी लिखता हूँ, मेरा चलेगा। सो ये क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं बाद में वैल्यू असाइन करूंगा। वैल्यू किधर असाइन की है, सी इन। सो कल बहुत जनों का डाउट था लास्ट में, सी इन क्या रहता है? सी इन मतलब सी इनपुट, मतलब यूजर से मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ, तो सी इन टाइप करके मैं इनपुट लूंगा। बस ये ध्यान रखना कि इधर ये जो साइन है ना, इसका नाम भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये जो है ना वो अपोजिट रहता है। लाइक सी आउट के लिए वो इसका साइन रहता है ग्रेटर देन का, सी इन के लिए वो लेस देन का साइन रहता है। सो सी आउट के लिए पहले मैंने यूजर को 4 ऑप्शन दिए, रन करके दिखाता हूँ। पहले मैंने क्या किया, एंटर एनी नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शन है। सो क्या किया, अभी तक ये लाइन प्रिंट हुई है। उसके बाद क्या, कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि यूजर कुछ इनपुट देगा, तो उसको कहाँ स्टोर करना है, सी एच में स्टोर करना है। जैसे हमने इधर एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसको सी एच में स्टोर करना है। तो अगर मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ ABCD, वो तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो सी एच में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझो इधर कुछ तो भी लिख लिया मैंने, वो सी एच में जाके स्टोर हो गया। तो अभी स्विच क्या है, स्विच ये जैसे हमने देखा कि स्विच ये एक केस है, स्विच केस मतलब ये एक लूप जैसे ही है। बट फिर सी एच स्विच केस क्या करेगा कि स्विच क्या करेगा कि स्विच सी एच करेगा। सी एच मतलब क्या, 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन में से या तुमने जो कुछ भी दिया है उस केस पे जाके रुकेगा। अभी मैंने क्या लिया कि 4 ऑप्शन लिए थे ना मैंने, तो समझो ये 4 वार्डरोब है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ये 4 वार्डरोब है। और ये मेरे अंदर मतलब वार्डरोब के अंदर वाला कोड, सी आउट ये ब्रेक तक, सी आउट ब्रेक तक। तो ये 4 कोड है, ठीक है। सो सी एच क्या है, सी एच ये तुम्हारा वेरिएबल है, जो मैंने तुमको बोला था कि आई के जगह पे कोई भी वैल्यू देते हो तुम 1, 2, 3, 4 में से, तो मैं उसको आई की जगह पे तुम जो कुछ भी वैल्यू दोगे वो नंबर का ड्रॉअर में ओपन करूंगा। सो इधर क्या हो रहा है कि अगर तुम 1 नंबर चूज करते हो तो केस 1 एग्जीक्यूट होती है। केस मतलब स्विच केस में का ये सिर्फ केस है, तो ये तुमको पहले लिखना पड़ता है कि क्या तुम्हारा मतलब तुमको क्या रखना है उस जगह पे। तो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में मेरा ये प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है।
केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में मेरा ये प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली केस 3 एंड केस 4 में भी वही हो रहा है। अभी डिफॉल्ट में क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट में मैंने क्या बोला था कि एक दूसरा टावर है जिसमें अगर तुम बोलते हो कि ऑप्शन नंबर 6 चाहिए या फिर 11 चाहिए या फिर कोई भी चाहिए, तो मैं डिफॉल्ट डोर ओपन करके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, छोड़ो, ये नहीं हो रहा। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला केस ओपन करूंगा। सो उसमें क्या हो रहा है अभी, ठीक है, एक बार इसको समझो। मैं केस देता हूं अभी 1, 3 लेते हैं। ठीक है, सो 3 पे क्या हुआ, हाउस यू प्रिंट हुआ। सो केस नंबर 3 पे क्या था, सी आउट मतलब प्रिंट, उसका सिंटैक्स और हाउस यू इतना। तो ये प्रिंट हुआ और फिर एंड लाइन, और उसके बाद का स्टेटमेंट क्या था, ब्रेक। अभी देखो इधर हर स्टेटमेंट पे ब्रेक ब्रेक कमांड लिखी गई है। मतलब वो क्या होता था, मैंने बोला था ना कि इन स्विच केस ब्रेक कमांड इज एक्सटेंसिवली यूज। तो वैसे इधर हर मतलब एंड में ब्रेक लिखा है। क्यों, तो मुझे नहीं चाहिए कि अगर मैं ब्रेक नहीं लिखता हूं तो केस 3 चेक करने के बाद वो वापस केस 4 भी चेक करेगा कि व्हाट इज रिटर्न इन केस 4। सो इधर ब्रेक दे दिया कि वापस इधर डायरेक्ट वो रिटर्न 0 पे आएगा, मतलब एक कौन सा भी एग्जीक्यूट होने के बाद। अगर इफ आई राइट अगेन नियर, सो इफ आई राइट हियर 9, कोई भी रैंडम इन चारों को छोड़ के जो इधर है ही नहीं। हम्म तो डिफॉल्ट केस पे क्या लिखा था मैंने, ये एक बस कमांड, मतलब कमांड है, तो उसको इग्नोर कर दो। तो सी आउट शिट यू आर इग्नोर्ड, इधर भी इग्नोर्ड। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया अभी। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट केस में ये बाकी केस में से किधर नहीं आ रहा है ना। तो डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा है कि शिट यू आर इग्नोर्ड, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं उन चारों केस को छोड़ के कोई कुछ भी रन करता हूँ तो ये केस आएगा सामने। ओके, सो ये स्विच केस के बारे में था। तो स्विच केस के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि मतलब क्या क्या रहता है स्विच केस के बारे में। सो स्विच केस बेसिकली क्या बताया, क्या स्विच केस इज अल्टरनेटिव टू इफ एल्स लैडर। मतलब अगर तुम इफ एल्स ऐसे यूज करते जाते हो तो क्या होता है कि इफ एल्स, वो ऐसे इफ एल्स यूज करना वो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। एंड ऐसे रहता है कि इफ एल्स जब तुम यूज करते हो ना, तो एवरी टाइम योर कंप्यूटर गेट्स द कंडीशन, लाइक समझ ऐसे आता है, समझो पहले ऐसा ऐसे आता है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस और एल्स दिस इज इक्वल टू दिस, फिर वो इफ देखता है, फिर वो कैलकुलेट करता है कि हाँ ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट इफ पे आता है, फिर से देखता है कि ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है, फिर से देखता है ये राइट है कि रॉन्ग है। ऐसे इसमें बहुत मतलब उसको बहुत प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है और उसको बहुत देर भी लगती है। तो स्विच केस इज अ गुड अल्टरनेटिव फॉर if else और if else nested if else, you can say nested if else और if else के ladders which we saw yesterday. सो नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की इतनी जरूरत नहीं, मतलब अगर तुमको समझ गया है ना कि अभी इफ एल्स वाला लूप क्या है एग्जैक्टली, सो अभी फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट मी नो कि इफ किधर तुमको ऐसे प्रॉब्लम वगैरह था क्या, कि ये समझा नहीं ऐसे करके। हाउ टू टर्मिनेट इनफाइनाइट लूप, ओके केतन, इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज करते हैं ना, जो कॉपी पेस्ट करते हैं एग्जाम में, सेम अगर इफ यू यूज कंट्रोल प्लस सी, योर इनफाइनाइट लूप विल गेट टर्मिनेटेड। यस हर्षित, एग्जैक्टली। डू स्टेटमेंट क्या करता है कि पहले एक बार वो लूप कंप्लीट करता है एंड देन इट चेक्स चेक्स कि हाँ ये करना चाहिए था भी कि नहीं। मतलब उसका अपने जैसा है कि पहले करता है फिर बाद में पछताता है कि शिट ये नहीं करना चाहिए था मैंने, अभी मार खाऊंगा ऐसे। ओके, इफ आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं नीचे देखना भूल ही गया। Yes, Ayush, it directly comes to return 0 whenever you terminate any statement. Uh,
यस अश्वत्था, दे आर समथिंग सिमिलर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बट यू कैन कॉल देम सिमिलर फॉर दिस, लाइक अभी तक जितना तुमको आता है उससे तुम बोल सकते कि हाँ ये सिमिलर है अभी तक। बस अभी उसको इतना कंफ्यूज मत करो, लाइक जो तुम्हारी ये है, मतलब अभी जितना तुमको आता है उस लेवल तक तुम प्रिसाइज रहो, क्योंकि आगे का देखने जाओगे ज्यादा बड़ी जंप लोगे तो ऑब्वियसली गिरोगे। तो अभी तक जितना मतलब पता है ना उतने पे। स्विच में ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा? ओके, स्विच में ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा पता है क्या? ठीक है, एक बार। ओके, सो अगर इस केस में अगर तुम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हो ना, तो ये क्या करेगा कि हर बार केस चेक करेगा कि केस वन, अगर मैं वन भी टाइप करता हूँ तो भी अगर टू, समझो वन के बाद मैं ब्रेक नहीं लिखता, टू के बाद ब्रेक नहीं लिखता, थ्री के बाद भी ब्रेक नहीं लिखता, ऐसे किधर भी ब्रेक नहीं लिखता ना, तो क्या करेगा, अगर उसको पता भी है मैंने इधर नाइन की जगह पे वन टाइप किया, तो क्या होगा कि सी आउट, ये जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी। पर फिर वो वापस नेक्स्ट कमांड पे जाके सेम चेक करेगा कि ठीक है ये भी केस वन तो नहीं है, ये भी केस वन तो नहीं है, ऐसे थ्री पे भी जाके चेक करेगा कि ठीक है ये भी केस वन थी क्या। तो अगर केस वन होगी, मतलब तुम्हारे इसमें अगर सेम केसेस, ऐसे रहता नहीं कि सेम केसेस हो, पर अगर तुम्हारे इसमें सेम केसेस है तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। बट ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि उसको फिर से सेम ही हुआ ना, वो इफ एल्स जैसा ही हुआ कि उसको फिर से मल्टीपल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे या फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि मतलब स्विच केस क्यों यूज कर रहे हैं अपन कि एक तो कंप्यूटर पीसी का बहुत मतलब काम बचता है प्रोसेसिंग में, कि उसको सिर्फ एक ही नंबर इवेल्युएट करना होता है कि अगर वो निकल गया तो उसके नीचे के सारे रॉन्ग है। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट उसी के लिए यूज करते हैं। ओके, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन, तनिष्का। Okay. So I